हरिः ओम्। श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे अयोध्याकाण्डे 9वां सर्गः। कुब्जा के कुचक्र से कैकेयी का कोप भवन में प्रवेश। एवमुक्ता तु कैकेयी क्रोधेन ज्वलितानना दीर्घमुष्णं विनिश्वस्य मंथरामिदमब्रवीत्। मंथरा के ऐसा कहने पर कैकेयी का मुख क्रोध से तमतमा उठा। वह लंबी और गर्म सांस खींचकर उससे इस प्रकार बोली। अद्य राममितक्षिप्रं वनं प्रस्थापयाम्यहं यौवराज्येन भरतं क्षिप्रमद्याभिषेचये। कुब्जे, मैं श्री राम को शीघ्र यहाँ से वन में भेजूंगी और तुरंत ही युवराज के पद पर भरत का अभिषेक कराऊंगी। इदं त्विदानीं संपश्य केनोपायेन साधये भरत प्राप्नुयाद्राज्यं न तु रामः कथंचन। परंतु इस समय यह तो सोचो कि किस उपाय से अपना अभीष्ट साधन करूं, भरत को राज्य प्राप्त हो जाए और श्री राम उसे किसी तरह भी ना पा सके, यह काम कैसे बने। एवमुक्ता तु सा देव्या मंथरा पापदर्शिनी रामार्थमुपहिंसन्ति कैकेयीमिदमब्रवीत्। देवी कैकेयी के ऐसा कहने पर पाप का मार्ग दिखाने वाली मंथरा श्री राम के स्वार्थ पर कुठाराघात करती हुई वहाँ कैकेयी से इस प्रकार बोली। हन्तेदानीं प्रपश्यत्वं कैकेयी श्रूयतां वचः यथा ते भरतो राज्यं पुत्र प्राप्स्यति केवलम्। कैकेयी नंदिनी, अच्छा अब देखो कि मैं क्या करती हूँ। तुम मेरी बात सुनो, जिससे केवल तुम्हारे पुत्र भरत ही राज्य प्राप्त करेंगे, श्री राम नहीं। किं न स्मरसि कैकेयी स्मरन्ती वा निगूहसे यदुच्यमानमात्मार्थं मत्तस्त्वं श्रोतुमिच्छसि। कैकेयी, क्या तुम्हें स्मरण नहीं है या स्मरण होने पर भी मुझसे छिपा रही हो? जिसकी तुम मुझसे अनेक बार चर्चा करती रही हो, अपने उसी प्रयोजन को तुम मुझसे सुनना चाहती हो। इसका क्या कारण है? मयोच्यमानं यदि ते श्रोतुं छंदो विलासिनी श्रूयतामभिधास्यामि श्रुत्वा चैतद्विधीयताम्। विलासिनी, यदि मेरे ही मुँह से सुनने के लिए तुम्हारा आग्रह है तो बताती हूँ, सुनो और सुनकर इसी के अनुसार कार्य करो। श्रुत्वैवं वचनं तस्या मंथरायास्तु कैकेयी किंचिदुत्थाय शयनात् स्वास्तीर्णादिदमब्रवीत्। मंथरा का यह वचन सुनकर कैकेयी अच्छी तरह बिछे हुए उस पलंग से कुछ उठकर उससे यूं बोली। कथयस्व ममोपायं केनोपायेन मंथरे भरत प्राप्नुयाद् राज्यं न तु रामः कथंचन। मंथरे, मुझसे वह उपाय बताओ, किस उपाय से भरत को तो राज्य मिल जाएगा, किंतु श्री राम उसे किसी तरह नहीं पा सकेंगे। एवमुक्ता तदा देव्या मंथरा पापदर्शिनी रामार्थमुपहिंसन्ति कैकेयीमिदमब्रवीत्। देवी कैकेयी के ऐसा कहने पर पाप का मार्ग दिखाने वाली मंथरा श्री राम के स्वार्थ पर कुठाराघात करती हुई उस समय कैकेयी से इस प्रकार बोली। पुरा देवासुरे युद्धे सह राजर्षिभिः पतिः अगच्छत्वामुपादाय देवराज्यस्य साह्यकृत। देवी, पूर्व काल की बात है कि देवासुर संग्राम के अवसर पर राजर्षियों के साथ तुम्हारे पतिदेव तुम्हें साथ लेकर देवराज की सहायता करने के लिए गए थे। दिशमास्थाय कैकेयी दक्षिणां दण्डकान् प्रति वैजयन्तमिति ख्यातं पुरं यत्र तिमिध्वजः सशम्बर इति ख्यातः शतमायो महासुरः ददौ शक्रस्य संग्रामं देवसंघैरनिर्जितः। कैकेयी राजकुमारी, दक्षिण दिशा में दंडकारण्य के भीतर वैजयंत नाम से विख्यात एक नगर है, जहाँ शंबर नाम से प्रसिद्ध एक महान असुर रहता था। वह अपनी ध्वजा में तिमी, व्हेल मछली, का चिन्ह धारण करता था और सैकड़ों मायाओं का जानकार था। देवताओं के समूह भी उसे पराजित नहीं कर पाते थे। एक बार उसने इंद्र के साथ युद्ध छेड़ दिया। तस्मिन् महति संग्रामे पुरुषान् क्षतविक्षतान् रात्रौ प्रसुप्तान् घ्रन्ति स्म तरसापास्य राक्षसाः। उस महान संग्राम में क्षत विक्षत हुए पुरुष जब रात में थक कर सो जाते, उस समय राक्षस उन्हें उनके बिस्तर से खींच ले जाते और मार डालते थे। तत्राकरोन्महायुद्धं राजा दशरथस्तदा असुरैश्च महाबाहुशस्त्रैश्च शकलीकृतः। उन दिनों महाबाहु राजा दशरथ ने भी वहां असुरों के साथ बड़ा भारी युद्ध किया। उस युद्ध में असुरों ने अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा उनके शरीर को जर्जर कर दिया।
अपवाह्य त्वया देवी संग्रामान्नष्टचेतनः तत्रापि विक्षतः शत्रैः पतिस्ते रक्षितस्त्वया। देवी, जब राजा की चेतना लुप्त सी हो गई, उस समय सारथी का काम करती हुई तुमने अपने पति को रणभूमि से दूर हटाकर उनकी रक्षा की। जब वहां भी राक्षसों ने शस्त्रों से वे घायल हो गए, तब तुमने पुनः वहां से अन्यत्र ले जाकर उनकी रक्षा की। तुष्टेन तेन दत्तौ ते द्वौ बरौ शुभदर्शने सत्वयोक्तः पतिर्देवी यदेच्छेयं तदा वरम् गृह्णीयां तु तदा भर्तस्तथैयुक्तं महात्मना अनभिज्ञाह्यहं देवी त्वयैव कथितं पुरा। शुभ दर्शने, इससे संतुष्ट होकर महाराज ने तुम्हें 2 वरदान लेने को कहा। देवी, उस समय तुमने अपने पति से कहा, प्राणनाथ, जब मेरी इच्छा होगी तब मैं इन वरों को मांग लूंगी। उस समय उन महात्मा नरेश ने तथास्तु कहकर तुम्हारी बात मान ली थी। देवी, मैं इस कथा को नहीं जानती थी। पूर्व काल में तुम्ही ने मुझसे यह वृत्तांत कहा था। कथयिषा तव तु स्नेहान् मनसा धार्यते मया रामाभिषेक संभारान् निग्रह्य विनिवर्तय। तब से तुम्हारे स्नेहवश मैं इस बात को मन ही मन सदा याद रखती आई हूँ। तुम इन वरों के प्रभाव से स्वामी को वश में करके श्री राम के अभिषेक के आयोजन को पलट दो। तौ च याचस्व भर्तारं भरतस्याभिषेचनं प्रव्राजनं च रामस्य वर्षाणि च 14। तुम उन दोनों वरों को अपने स्वामी से मांगो। एक वर के द्वारा भरत का राज्य अभिषेक और दूसरे के द्वारा श्री राम का 14 वर्ष तक वनवास मांग लो। 14 ही वर्षाणि रामे प्रव्राजिते वनं प्रजाभावगत स्नेह स्थिर पुत्रो भविष्यति। जब श्री राम 14 वर्षों के लिए वन चले जाएंगे, तब उतने समय में तुम्हारे पुत्र भरत समस्त प्रजा के हृदय में अपने लिए स्नेह पैदा कर लेंगे और इस राज्य पर स्थिर हो जाएंगे। क्रोधागारं प्रविश्याद्य क्रुद्धेवाश्वपते सुते श्वेश्वाननंत हिर्तायां त्वं भूमौ मलिनवासिनी। अश्वपति कुमारी, तुम इस समय मैले वस्त्र पहन लो और कोप भवन में प्रवेश करके कुपित सी होकर बिना बिस्तर के ही भूमि पर लेट जाओ। मास्मैनं प्रत्युदीक्षेथा माचैनमभिषभाषथाः रुदन्ती पार्थिवं दृष्ट्वा जगत्यां शोकलालसा। राजा आवे तो उनकी ओर आंखें उठाकर ना देखो और ना उनसे कोई बात ही करो। महाराज को देखते ही रोती हुई शोक मग्न हो धरती पर लौटने लगो। दयिता त्वं सदा भर्तुरत्र मे नास्ति संशयः त्वत्कृते च महाराजो विषेदपि हुताशनम्। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि तुम अपने पति को सदा ही बड़ी प्यारी हो। तुम्हारे लिए महाराज आग में भी प्रवेश कर सकते हैं। न त्वां क्रोधयितुं शक्तो न क्रुद्धां प्रत्युदीक्षितुं तव प्रीत्यार्थं राजा तु प्राणानपि परित्यजेत्। वे न तो तुम्हें कुपित कर सकते हैं और न कुपित अवस्था में तुम्हें देख ही सकते हैं। राजा दशरथ तुम्हारा प्रिय करने के लिए अपने प्राणों का भी त्याग कर सकते हैं। न ह्यातिक्रमितुं शक्तस्त्व वाक्यं महीपतिः मंदस्वभावे बुद्ध्यस्व सौभाग्य बलमात्मनः। महाराज, तुम्हारी बात किसी तरह टाल नहीं सकते। मुग्धे, तुम अपने सौभाग्य के बल का स्मरण करो। मणिमुक्ता सुवर्णानि रत्नानि विविधानि च दद्यात् दशरथो राजा मास्मतेषु मनकृथाः। राजा दशरथ तुम्हें भुलावे में डालने के लिए मणि, मोती, सुवर्ण तथा भांति भांति के रत्न देने की चेष्टा करेंगे, किंतु तुम उनकी ओर मन न चलाना। यौतौ देवासुरे युद्धे वरौ दशरथो ददौ तौ स्मराय महाभागे सोर्थो न त्वाक्रमेदति। महाभागे, देवासुर संग्राम के अवसर पर राजा दशरथ ने जो 2 वर दिए थे, उनका उन्हें स्मरण दिलाना। वरदान के रूप में मांगा गया वह तुम्हारा अभीष्ट मनोरथ सिद्ध हुए बिना नहीं रह सकता। यदा तुते वरम दद्यात् स्वयमुत्थाप्य राघवः व्यवस्थाप्य महाराजम त्वमिमं वृणुयावरम। रघुकुल नंदन राजा दशरथ जब स्वयं तुम्हें धरती से उठाकर वर देने को उद्यत हो जाएं, तब उन महाराज को सत्य की शपथ दिलाकर खूब पक्का करके उनसे वर मांगना। राम प्रव्रजनं दूरं नववर्षाणि पञ्च च भरत क्रियतां राजा पृथिव्यां पार्थिवर्षभः। वर मांगते समय कहना कि नृप श्रेष्ठ, आप श्री राम को 14 वर्षों के लिए बहुत दूर वन में भेज दीजिए और भरत को भूमंडल का राजा बनाइए।
चतुर्दश हि वर्षाणि रामे प्रव्राजिते वनं रूढ़श्च कृतमूलश्च शेषम स्थास्यति ते सुतः। श्री राम के 14 वर्षों के लिए वन में चले जाने पर तुम्हारे पुत्र भरत का राज्य सुदृढ़ हो जाएगा और प्रजा आदि को वश में कर लेने से यहाँ उनकी जड़ जम जाएगी। फिर 14 वर्षों के बाद भी वे आजीवन स्थिर बने रहेंगे। राम प्रव्राजनं चैव देवी याचस्वतं वरम् एवं सेत्स्यन्ति पुत्रस्य सर्वार्थास्तव कामिनी। देवी तुम राजा से श्री राम के वनवास का वर अवश्य मांगो। पुत्र के लिए राज्य की कामना करने वाली कैकेयी ऐसा करने से तुम्हारे पुत्र के सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। एवं प्रव्राजितश्चैव रामो भविष्यति भरतश्च गतामिस्त्रस्तव राजा भविष्यति। इस प्रकार वनवास मिल जाने पर ये राम नहीं रह जाएंगे। इनका जो आज प्रभाव है वो भविष्य में नहीं रह सकेगा और तुम्हारे भरत भी शत्रुहीन राजा होंगे। येन कालेन रामश्च वनात् प्रत्यागमिष्यति अंतर्बहिश्च पुत्रस्ते कृतमूलो भविष्यति। जिस समय श्री राम वन से लौटेंगे उस समय तक तुम्हारे पुत्र भरत भीतर और बाहर से दृढ़ मूल हो जाएंगे। संग्रहीत मनुष्यश्च सुहृद्दिः साकमात्मवान् प्राप्तकालन्नुमन्येऽहं राजानं वीतसाध्वसा रामाभिषेकसंकल्पं निगृह्य विनिवर्तय। उनके पास सैनिक बल का भी संग्रह हो जाएगा। जितेंद्रिय तो वे हैं ही, अपने सुहृदों के साथ रहकर दृढ़ मूल हो जाएंगे। इस समय मेरी मान्यता के अनुसार राजा को श्री राम के राज्याभिषेक के संकल्प से हटा देने का समय आ गया है। अतः तुम निर्भय होकर राजा को अपने वचनों में बांध लो और उन्हें श्री राम के अभिषेक के संकल्प से हटा दो। अनर्थमर्थ रूपेण ग्राहिता सा ततस्तया हृष्टा प्रतीता कैकेयी मंथरामिदमब्रवीत् सा हि वाक्येन कुब्जाया किशोरीवोत्पथंगता कैकेयी विस्मयं प्राप्य परमदर्शना। ऐसी बात कहकर मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि में अनर्थ को ही अर्थ के रूप में जचा दिया। कैकेयी को उसकी बात पर विश्वास हो गया और वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। यद्यपि वह बहुत समझदार थी तो भी कुबरी के कहने से नादान बालिका की तरह कुमार्ग पर चली गई, अनुचित काम करने को तैयार हो गई। उसे मंथरा की बुद्धि पर बड़ा आश्चर्य हुआ और वह उससे इस प्रकार बोली। प्रज्ञान्तेनावजानामि श्रेष्ठे श्रेष्ठाभिधायिनी पृथिव्यामसि कुब्जानाम् उत्तमा बुद्धिनिश्चये त्वमेव तु ममार्थेषु नित्ययुक्ता हितैषिणी। हित की बात बताने में कुशल कुब्जे, तू एक श्रेष्ठ स्त्री है। मैं तेरी बुद्धि की अवहेलना नहीं करूंगी। बुद्धि के द्वारा किसी कार्य का निश्चय करने में तू इस पृथ्वी पर सभी कुब्जाओं में उत्तम है। केवल तू ही मेरी हितैषिणी है और सदा सावधान रहकर मेरा कार्य सिद्ध करने में लगी रहती है। नाहं समवबुद्धेयं कुब्जे राजश्चिकीर्षितं संस्थिता कुब्जा वक्रा परमपापिकाः। कुब्जे, यदि तू न होती तो राजा जो षड्यंत्र रचना चाहते हैं वह कदापि मेरी समझ में नहीं आता। तेरे सिवा जितनी कुब्जाएं हैं वे बेडौल शरीर वाली, टेढ़ी मेढ़ी और बड़ी पापिनी होती हैं। त्वं पद्ममिव वातेन सन्नता प्रियदर्शना उरस्तेभिनिविष्टं वै यावत् स्कंधात् समुन्नतम्। तू तो वायु के द्वारा झुकाई हुई कमलिनी की भांति कुछ झुकी हुई होने पर भी देखने में प्रिय है। तेरा वक्षस्थल कुब्जता के दोष से व्याप्त है, अतएव कंधों तक ऊंचा दिखाई देता है। अधस्ताच्चोदरं शान्तं सुनाभमिव लज्जितं प्रतिपूर्णं च जघनं सुपीनौ च वयोधरौ। वक्षस्थल से नीचे सुंदर नाभि से युक्त जो उदर है वह मानो वक्षस्थल की ऊंचाई देखकर लज्जित सा हो गया है, इसलिए शांत कृश प्रतीत होता है। तेरा जघन विस्तृत है और दोनों स्तन सुंदर एवं स्थूल हैं। विमलेन्दु समं वक्त्र महोराजसि मंथरे जघनं तव निर्मृष्टं रशनादामभूषितं। मंथरे, तेरा मुख निर्मल चंद्रमा के समान अद्भुत शोभा पा रहा है। करधनी की लड़ियों से विभूषित तेरी कटिका अग्रभाग बहुत ही स्वच्छ रोम आदि से रहित है। जंगे भृशमुपन्यस्ते पादौ च व्यायता वुभौ त्वमायताभ्यां
अग्रस्थेभ्यां मंथरे क्षौमवासिनी अग्रतो मम गच्छन्ति राजसेतिव शोभने। मंथरे, तेरी पिंडलियां परस्पर अधिक सटी हुई हैं और दोनों पैर बड़े बड़े हैं। तू विशाल ऊरुओं जांघों से सुशोभित होती है। शोभने, जब तू रेशमी साड़ी पहनकर मेरे आगे आगे चलती है तब तेरी बड़ी शोभा रहती है। आसन्याशंबरे माया सहस्रमसुराधिपे हृदये ते निविष्टास्ता भूयश्चान्या सहस्रशः तदेव स्थगुयद्दीर्घं रथघोणमिवायतं मतयक्षत्रविद्याश्च मायाश्चात्र वसन्ति ते। असुर राज शंबर को जिन सहस्रों मायाओं का ज्ञान है वे सब तेरे हृदय में स्थित हैं। इनके अलावा भी तू हजारों प्रकार की मायाएं जानती है। इन मायाओं का समुदाय ही तेरा यह बड़ा सा कुब्बड़ है जो रथ के अग्रभाग के समान बड़ा है। इसी में तेरी मति, स्मृति और बुद्धि, क्षत्र विद्या, राजनीति तथा नाना प्रकार की मायाएं निवास करती हैं। अत्र तेहं प्रमोक्ष्यामि मालां कुब्जे हिरण्मयीं अभिषिक्ते च भरते राघवे च वनंगते जात्येन च सुवर्णेन सुनिष्टप्तेन सुंदरी लब्धार्था च प्रतीता च लेप्यिष्यामि ते स्थगु। सुंदरी कुब्जे, यदि भरत का राज्याभिषेक हुआ और श्री राम वन को चले गए तो मैं सफल मनोरथ एवं संतुष्ट होकर अच्छी जाति के खूब तपाए हुए सोने की बनी हुई सुंदर स्वर्णमाला तेरे इस कुब्बड़ को पहनाऊंगी और इस पर चंदन का लेप लगवाऊंगी। मुखे च तिलकं चित्रं जाता रूपमयं शुभं कारयिष्यामि ते कुब्जे शुभान्याभरणानि च परिधाय शुभे वस्त्रे देवतेव चरिष्यसि। कुब्जे, तेरे मुख ललाट पर सुंदर और विचित्र सोने का टीका लगवा दूंगी और तू बहुत से सुंदर आभूषण एवं 2 उत्तम वस्त्र, लहंगा और दुपट्टा धारण करके देवांगना के समान विचरण करेगी। चंद्रमाह्ययमानेन मुखेना प्रतिमानना गमिष्यसि गतिं मुख्यां गर्वयन्ती द्विषज्जने। चंद्रमा से होड़ लगाने वाले अपने मनोहर मुख द्वारा तू ऐसी सुंदर लगेगी कि तेरे मुख की कहीं समता नहीं रह जाएगी तथा शत्रुओं के बीच में अपने सौभाग्य पर गर्व प्रकट करती हुई तू सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लेगी। तवापि कुब्जा कुब्जाया सर्वाभरणभूषिताः पादौ परिचरिष्यन्ति यथैव त्वं सदा मम। जैसे तू सदा मेरे चरणों की सेवा किया करती है उसी प्रकार समस्त आभूषणों से विभूषित बहुत सी कुब्जाएं तुझ कुब्जा के भी चरणों की सदा परिचर्या करेंगी। इति प्रशस्यमाना सा कैकेयीमिदमब्रवीत् शयानां शयने शुभ्रे वेद्यामग्निशिखामिव। जब इस प्रकार कुब्जा की प्रशंसा की गई तब उसने वेदी पर प्रज्वलित अग्निशिखा के समान शुभ्र शैया पर शयन करने वाली कैकेयी से इस प्रकार कहा। गतोदके सेतु बंधो न कल्याणी विधीयते उत्तिष्ठ कुरु कल्याणम राजानमनुदर्शय। कल्याणी, नदी का पानी निकल जाने पर उसके लिए बांध नहीं बांधा जाता। यदि राम का अभिषेक हो गया तो तुम्हारा वर मांगना व्यर्थ होगा। अतः बातों में समय न बिताओ, जल्दी उठो और अपना कल्याण करो। कोप भवन में जाकर राजा को अपनी अवस्था का परिचय दो। तथा प्रोत्साहिता देवी गत्वा मंथरया सह क्रोधागारं विशालाक्षी सौभाग्यमदगर्विता अनेकशतसाहस्रं मुक्ताहारं वरांगना अवमुच्य वरार्हाणि शुभान्याभरणानि च। मंथरा के इस प्रकार प्रोत्साहन देने पर सौभाग्य के मद से गर्व करने वाली विशाल लोचना सुंदरी कैकेयी देवी उसके साथ ही कोप भवन में जाकर लाखों की लागत के मोतियों के हार तथा दूसरे सुंदर बहुमूल्य आभूषणों को अपने शरीर से उतार कर फेंकने लगी। तदा हेमोपमा तत्र कुब्जा वाक्यवशंगता संविश्य भूमौ कैकेयी मंथरामिदब्रवीत्। सोने के समान सुंदर कांति वाली कैकेयी कुब्जा की बातों के वशीभूत हो गई थी, अतः वह धरती पर लेटकर मंथरा से इस प्रकार बोली। इह वामामृतां कुब्जे नृपाया वेदयिष्यसि वनन्तु राघवे प्राप्ते भरत प्राप्स्यते क्षितिं सुवर्णेन न मे ह्यार्थो न रत्नैर्न च भोजनैः एष मे जीवितस्यान्तो रामो यद्यभिषिच्यते। भांति भांति के भोजनों से ही कोई प्रयोजन है। यदि श्री राम का राज्याभिषेक हुआ तो यह मेरे जीवन का अंत होगा।
कुब्जे, मुझे ना तो सुवर्ण से, ना रत्नों से और ना भांति भांति के भोजनों से ही कोई प्रयोजन है। यदि श्री राम का राज्याभिषेक हुआ तो यह मेरे जीवन का अंत होगा। अब या तो श्री राम के वन में चले जाने पर भरत को इस भूतल का राज्य प्राप्त होगा, अथवा तू यहाँ महाराज को मेरी मृत्यु का समाचार सुनाएगी। अथो पुनस्तां महिषीं महीक्षितो वचो अथो पुनस्तां महिषीं महीक्षितो वचोभिरत्यर्थमहापराक्रमैः उवाच कुब्जा भरतस्य मातरं हितं वचो राममुपेत्य चाहितम्। तदनंतर कुब्जा महाराज दशरथ की रानी और भरत की माता कैकेयी से अत्यंत क्रूर वचनों द्वारा पुनः ऐसी बात कहने लगी जो लौकिक दृष्टि से भरत के लिए हितकर और श्री राम के लिए अहितकर थी। प्रपत्स्यते राजमिदं हि राघवो यदि ध्रुवं त्वं ससुता च तप्स्यसे ततो हि कल्याणी यतस्वतथा यथा सुतस्ते भरतोऽभिषेक्ष्यते। कल्याणी, यदि श्री राम इस राज्य को प्राप्त कर लेंगे तो निश्चय ही अपने पुत्र भरत सहित तुम भारी संताप में पड़ जाओगी। अतः ऐसा प्रयत्न करो जिससे तुम्हारे पुत्र भरत का राज्याभिषेक हो जाए। तथाति विद्वा महिषीति कुब्जया समाहता वागिषुभिर्मुहुर्मुहुः विधाय हस्तौ हृदयेति विस्मिता शशंस कुब्जाम कुपिता पुनः पुनः। इस प्रकार कुब्जा ने अपने वचन रूपी बाणों का बार बार प्रहार करके जब रानी कैकेयी को अत्यंत घायल कर दिया, तब वह अत्यंत विस्मित और कुपित हो अपने हृदय पर दोनों हाथ रखकर कुब्जा से बार बार इस प्रकार कहने लगी। यमस्य वा मां विषयं गतामितो निशम्य कुब्जे प्रतिवेदयिष्यसि वनंगते वा सुचिराय राघवे समृद्ध कामो भरतो भविष्यति। कुब्जे, अब या तो रामचंद्र के अधिक काल के लिए वन में चले जाने पर भरत का मनोरथ सफल होगा, या तो मुझे यहाँ से यमलोक में चली गई सुनकर महाराज से यह समाचार निवेदन करेगी। अहम हि नैवास्तरणानि न स्रजो न चंदनम नांजनपान भोजनम न किंचिदिच्छामि न चेह जीवनम न चेदितो गच्छति राघवो वनम। यदि राम यहाँ से वन को नहीं गए तो मैं न तो भांति भांति के बिछौने, न फूलों के हार, न चंदन, न अंजन, न पान, न भोजन और न दूसरी ही कोई वस्तु लेना चाहूँगी। इस दशा में तो मैं यहाँ इस जीवन को भी नहीं रखना चाहूँगी। अथैव मुक्त्वा वचनं सुदारुणं निधाय सर्वाभरणानि भामिनी असंस्कृतामास्तरणेन मेदिनीं तदाधिशिष्ये पतितेव किन्नरी। ऐसे अत्यंत कठोर वचन कहकर कैकेयी ने सारे आभूषण उतार दिए और बिना बिस्तर के ही वह खाली जमीन पर लेट गई। उस समय वह स्वर्ग से भूतल पर गिरी हुई किसी किन्नरी के समान जान पड़ती थी। उदीर्ण संरंभतमोवृतानना तदावमुक्तोत्तम माल्यभूषणा नरेंद्रपत्नी विमना बभूव सा तमोवृताद्यौरिव मग्नतारका। उसका मुख बड़े हुए अमर्ष रूपी अंधकार से आच्छादित हो रहा था। उसके अंगों से उत्तम पुष्पहार और आभूषण उतर चुके थे। उस दशा में उदास मन वाली राजरानी कैकेयी, जिसके तारे डूब गए हों, उस अंधकाराच्छत्र आकाश के समान प्रतीत होती थी। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकांडे 9वां सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 9वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।